नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बहुजन समाज पार्टी की खबरें बड़ी प्रमुखता से दी जाती है और पिछले 24 घंटे में बहन मायावती जी का जो 2 ट्वीट आया उस पे हलचल मची हुई है। जो उनके विरोधी पक्ष हैं, विरोधी दल, जो बसपा के आलोचना करने वाले और जो गोदी मीडिया है, वह गृह क्लेश बता बताकर ये बताने की प्रयास कर रही है कि बसपा कमजोर हो रही है, अपने घर में ही फंस गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से जो संदेश दिया है, बहुत अच्छी संदेश है, काफी साफ सुथरी है। क्योंकि चुनाव नजदीक है। आम जनता जो है, बहन मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर अथवा राष्ट्रीय संयोजक ना समझ के ज्यादातर वो भतीजा समझते हैं, यानी रिश्ते में जोड़ देते हैं। बहन मायावती जी ने ये साफ किया है कि चाहे वो मेरा भतीजा हो, भाई हो अथवा समधी हो, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी है। सवाल यहां ये उठता है कि अभी टिकट के बंटवारे होंगे, लोग ये समझ के जो है उनके समधी यानी अशोक सिद्धार्थ से संपर्क करेंगे, उनके भतीजे से संपर्क करेंगे कि यहां पर अगर हम बायोडाटा इनके हाथ में दे देते हैं तो समझो कि टिकट कंफर्म है, और इसका फायदा वो उठाने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आकाश आनंद अथवा अशोक सिद्धार्थ किसी से पैसा मांगते हैं, कोई बहुत बड़ा घपला किया है। लेकिन आम लोगों की एक कोशिश होती है कि ये रिश्तेदार हैं तो इनकी बात थोड़े ही टालेंगे, और इस तरह की मानसिकता होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक व्यक्तिगत अनुभव, मैं बिहारी सुल्तान चैनल पर अपने दर्शकों से अक्सर ये कहता हूं कि आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग दीजिए। अपने चैनल के लिए कहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी से इस चैनल का केवल एक रिश्ता है कि हम केवल खबर दिखाते हैं और कोई रिश्ता नहीं। बसपा के ना हम बड़े नेता के नजदीकी हैं, ना हम बहन मायावती जी को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं अथवा नजदीकी हैं। लेकिन फिर भी लोग संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि आप लखनऊ ऑफिस का नंबर दीजिए, आप बहन मायावती जी का नंबर दीजिए, क्योंकि भावना बस दर्शक ये समझ बैठते हैं कि शायद यह पत्रकार बहन मायावती जी का बहुत खासम खास है और बहुत नजदीक है। अब सामने चुनाव है, अब इस नाम पर लोग अगर मेरे से संपर्क में आते हैं, मान लीजिए कुछ आर्थिक सहायता भी दे देते हैं इस चैनल को, तो क्या मैं ये कहने लग जाऊं कि हम आपको टिकट दिलवा देंगे? इसी बात का डर है बहन मायावती जी को कि कहीं रिश्तेदारी के नाम पर जो है विरोधी पक्ष ये कहेंगे कि बसपा टिकट बेचती है। और रही बात ये, टिकट 20 लाख 25 लाख 50 लाख में बिकता होगा, लेकिन अक्सर ये देखा गया है चंदा वसूली किया जाता है आम जनता से। जब 2-4 लाख होता है तो जमा करके पार्टी ऑफिस में हिसाब दिया जाता है। ये बातें कई चुनाव में मैं क्लियर कर चुका हूं कि बसपा का जो चंदा का जो रसीद है वो दिया जाता है अपने कार्यकर्ताओं को। तमाम रसीद काटकर पैसा इकट्ठा करके पार्टी फंड में जब जमा कराते हैं, वही कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हम 5 लाख दे के आए हैं। अरे 5 लाख तुम अपने घर से थोड़े ही दे के आए हो, आम जनता से चंदा वसूली करके रसीद काट के तब जाके पहुंचाया है पार्टी ऑफिस में। ये पार्टी फंड है और आम जनता ने दिया है, और 50-50 100-100 रुपये दिया है। लेकिन लोग उसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि बायोडाटा के नाम पे जो है आकाश आनंद जी अथवा अशोक सिद्धार्थ जी को अपना लोग कैंडिडेट बायोडाटा दे। अब बायोडाटा के साथ साथ 50,000 रुपये भी दे दे, एक गड्डी साथ में दे दिया करे कि हो सकता है मेरी बायोडाटा सबसे ऊपर रखी जाए। तो इस प्रकार की कोई घपलेबाजी ना हो, तो आम जनता के लिए बहन मायावती जी ने ये क्लियर कर दिया कि हमने अशोक सिद्धार्थ की अनुशासनहीनता के आधार पर पहले भी शिकायत आई थी, पार्टी से निकाला, फिर अंदर लिया, फिर शिकायत आ गई, तो अब हम पार्टी से उनको बाहर करते हैं। आम जनता को
जो है बहन मायावती जी ने साफ किया है कि अशोक सिद्धार्थ जी को हमने पार्टी से बाहर कर दिया। अगर आपकी कोई लालसा होगी कि अशोक सिद्धार्थ जी हमको पार्टी में जो है चुनाव में टिकट दिलवा देंगे अथवा किसी प्रकार की सहायता करेंगे, तो आप भूल जाइए। रही बात आकाश आनंद जी का, जब भी उनसे उनके बारे में सफाई देते हैं तो मीडिया में ये चलने लग जाता है कि आकाश आनंद जी का कद छोटा हो गया। जब कोई जिम्मेदारी देते हैं तो फिर कहता है कि कद बड़ा हो गया। न कद बड़ा हुआ है, न कद छोटा हुआ है। आम जनता को बहन जी ने ये साफ किया है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बहन मायावती जी के भतीजे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और इनको हम जो है कंफर्म कर लेंगे, इनसे नज़दीकियां बहुत ज़्यादा होगी और इनके हाथ में बायोडाटा देंगे तो ये हमको टिकट दे देंगे। तो बहन जी ने साफ कर दिया कि टिकट का बंटवारा हम खुद करते हैं और ये पार्टी स्तर पर डिसाइड होती है, ना कि किसी खास एक व्यक्ति का। आम व्यक्ति को यह लगता है कि पता करो कि बसपा में बहन जी के नजदीक कौन है, पार्टी में एक्टिव कौन है, और केवल बसपा में ही नहीं, सभी पार्टियों में। भाई भाजपा में भी लोग सोचते होंगे कि भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नजदीकी कौन है। कांग्रेस में भी सोचते होंगे भाई राहुल गांधी के नजदीकी कौन है, जहां से हमारा टिकट कंफर्म हो सके। और इस तरह का लाइजनिंग बड़े स्तर पर होता है। बहन मायावती जी बसपा के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रहने के लिए, बेफिक्र रहने के लिए ये संदेश जारी किया है कि इन तमाम लोगों की नहीं चलती है, पार्टी का टिकट तो हम ही फाइनल करेंगे। और ये पार्टी लेवल पर होता है, पार्टी के कार्यकर्ता जो रिकमेंड करके भेजते हैं तो हम विचार करते हैं और पार्टी का टिकट देते हैं। इसलिए किसी मुगालते में कोई ना रहे और ये हवा बनाने की कोशिश ना करे कि बसपा में फला फला व्यक्ति टिकट दिलवा सकते हैं, अथवा टिकट के नाम पे एक बड़ी धांधली जो होती है, हर पार्टी में होती है। तो बसपा इन एडवांस जो है इस बात को क्लियर किया बहन मायावती जी ने कि भैया आकाश आनंद जी आपको टिकट नहीं दिलवा सकते। अशोक सिद्धार्थ को मैंने साइड ही कर दिया। जो रणधीर बेनीवाल थे वो सहारनपुर के रहने वाले हैं और उनको किसी अन्य राज्य का जो है प्रभारी बनाया हुआ है, लेकिन अब हम उनको भी साइड कर देते हैं। साथ में बहन मायावती जी ने ये ट्वीट किया। ट्वीट में एक शब्द जोड़ा है जो समझने वाली बात है कि जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पार्टी में बड़े स्तर के नेता हैं, लेकिन उनको अगर हमने कमान सौंपा हुआ है कर्नाटका का, उनको कमान सौंपा हुआ है, जो उनको प्रभारी बनाया हुआ है पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, लोग उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर ही कहते हैं क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है। और वो आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में टिकट नहीं दिलवा सकते। अगर आप उनसे नजदीकी बनाकर रखेंगे, वो हमारे पास तक बायोडाटा नहीं ला सकते, ना किसी की पैरवी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर है तो उसमें 4 हो सकते हैं उत्तर प्रदेश का कमान संभाल रहे हो, बाकी अन्य राज्यों के, तो जो अन्य राज्य के प्रभारी होंगे वो उत्तर प्रदेश के जो भी उम्मीदवार हैं उनके बारे में वो कैसे फैसला करवा सकते हैं, ये दिलवा सकते हैं। रही बात ये कि अनऑफिशियली कोई किसी से पैसा ले ले, कोई किसी के टिकट के नाम पे ले ले, तो वो खुद जाने अथवा वो व्यक्ति जाने। बहन मायावती जी का अथवा बसपा का क्या लेन देन। प्रश्न ये उठता है कि लोग समझ नहीं पाते। जब हम लगातार बसपा की खबरें दिखाते हैं, खूब खबरें दिखाते रहते हैं, और बीच बीच में हम ये कह देते हैं कि बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सहायता की जरूरत है, हमने QR कोड दे दिया है, आप हमें आर्थिक सहायता दीजिए, तो हम अपने चैनल के लिए मांग रहे हैं और हम इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, हमें किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। कई बार हमने भी कहा है कि बसपा के किसी नेता अथवा बहन मायावती जी से अथवा बसपा बहुजन समाज पार्टी से मेरा आधिकारिक कोई संबंध नहीं है, मैं केवल उनकी खबरें देता हूं, और वो खबरें मैं कांग्रेस का भी दे सकता हूं, मैं भाजपा का भी दे सकता हूं। जो खबरें निकल कर आएगी वो खबरें हम देते हैं। लेकिन लोग अगर ये समझ बैठे कि शायद बिहारी सुल्तान चैनल को 25-50 हजार रुपये दे देंगे तो मेरा टिकट कंफर्म करा देगा, ये उनका भ्रम हो सकता है।
ये उनकी बेवकूफ़ी हो सकती है कि किसी पत्रकार को वो पैसे दे दें, किसी नेता को वो पैसे दे दें कि ये सोचकर कि उनको टिकट दिलवा देगा। तो इसीलिए बहन मायावती जी ने साफ किया, लेकिन गोदी मीडिया और जो इनके विरोधी हैं, वो ये समझने लग गए कि कोई बहुत बड़ा गृह कलेश हो गया, घर में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा। जैसे कि समाजवादी पार्टी में कई बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भिड़ गए, उसके बाद जो है पावर को लेकर लड़ाई हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं बसपा में है। बसपा में बस अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है बहन जी ने कि सारा पावर मेरे पास है और मैं काम बांटती हूँ। कहने का मतलब ये कि अगर टिकट भी देंगे तो बहन मायावती जी, फैसला भी लेंगी तो बहन मायावती जी, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।